बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमेश्वरी माता की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। सनातन धर्म की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलमय सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण बिनाओ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मोते कछु न बसाय। हे आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाले सद्गुरु, आप संसार में बड़े ही प्रशंसनीय हैं। आपकी पूरी महिमा मुझसे कहते नहीं बनती। मैं जो कुछ भी कह पाता हूँ वह आप ही की कृपा से। मुझसे तो कुछ भी बन नहीं पाता है। बोलिए परमेश्वरी माता की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्त्राहि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तुम पद पंकज प्रेम निरंतर सकल आस फल त्यागी। यह वरदान कृपा करु माता दीजे तब पद लागी। जो यह चरित सुने अरु गावे प्रेम सहित चितलाये। जो मन भाव सकल वरदानी श्री भगवती समाई। श्री भगवती समाई। बोले प्रेम से श्री परमेश्वरी माता की जय। प्यारे सज्जनों, आप लोग बहुत दिनों से देवांगन पुराण की कथा को सुनते आ रहे हैं और आज इस अंतिम एपिसोड अध्याय 19 से 21 तक का कथा को श्रवण करेंगे। इसमें दान के विषय में तथा लाल पूजा अर्थात रक्त पूजा या श्वेत पूजा तथा माता की महिमा के बारे में आप लोगों को सुनाया जाएगा। कृपया शांत मन से चित्त लगाकर अंत तक सुने। शायद ही और यह कोई देवांगन पुराण
भविष्य में कोई कह पाए कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मैं भी रहूं या नहीं रहूं, यह देवांगन पुराण हमारे समाज के लिए एक धरोहर है। मेरे नहीं रहने पर भी इस कथा को YouTube में श्रवण कर सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री परमेश्वरी माता की जय। अतः देवांगन पुराण 9वां अध्याय। गज तुरंत वसन दे दाना, अन्नदान गृहदान समाना। सुवर्ण के दान जो कोई देई, भगवती जोत मिले हैं सोई। माता परमेश्वरी कहती हैं कि हे देवांगन, हाथी घोड़ा वस्त्र दान से भी बढ़कर अन्नदान करना चाहिए। जो स्वर्ण दान करते हैं उन्हें मेरी ज्योति रूप का दर्शन मिलती है। आनंद मंगल वाद्य के मध्य जो परिवार मन से दान देंगे उनका परिवार सुधर जाएगा। जो भी दान करोगे 7 गुना फल दाता को मिलेगा। भाट हमेशा हाथ उठाकर दानदाता को आशीर्वाद देंगे। जो जैसा दान करेंगे उन्हें वैसा ही फल मिलेगा। जो स्त्री पुरुष मन लगाकर इस पुराण का श्रवण करेंगे उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। यह माता परमेश्वरी का वचन है। सुनहि पुराण देवी व्रत करही, दृढ़ भक्ति हृदय में धरही। अन्न धन लक्ष्मी बढ़े अपारा, माता वचन साच कही सारा। पुराण सुनकर जो मेरा व्रत करेंगे या जो मेरा व्रत रखेंगे उन्हें अन्न धन जन की प्राप्ति होगी। यह कलयुग का प्रथम चरण है। इससे व्यतीत हुए 5000 वर्ष हो गए हैं। धर्मराव की एक सौभाग्यशाली कन्या हुई, उसका नाम महामाया रखा गया। वह मेरे असत रूपी आशीष से पैदा हुई है। जब जब लोग मुझे माता परमेश्वरी के नाम से पुकारेंगे मैं सहायता के लिए दौड़ पड़ूंगी। भैरी और निशान देखकर समझ जाएंगे कि मैं परोक्ष रूप से दुख दूर करने आ पहुंची हूँ। गाय के घी का जोत जलाकर खीर पूड़ी नारियल व पान सुपारी के द्वारा मेरी पूजा ही सार्थक पूजा है। मैं लाल पूजा अर्थात बलि पूजा, रक्त पूजा द्वारा पूजा करने से प्रसन्न नहीं होती हूँ। श्वेत पूजा से अर्थात स्वच्छ एवं पवित्र पूजा से प्रसन्न होती हूँ। जय भगवते परमेश्वरी आदि कुमारी माय। नमो नमो महारानी तोहि, मोह पर करो सहाय। देवांगन कहता है कि हे भगवती माँ परमेश्वरी, आप आदि कुमारी माता हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आप हम पर सदा कृपा कीजिए। देवी भगवती कहती हैं, जो मनुष्य इस प्रकार मेरी सेवा करेगा, स्वर्ण की मूर्ति, देवी मंडप स्थापना, देवालय, ज्योति स्थापना, कलश रखेगा, प्रतिदिन स्नान एक बार भी नहीं चुकना, धूप दीप चंदन की पूजा के साथ फूल पान से पूजा करना, 16 श्रृंगार करने का कार्य करेगा, भोग अर्थात भोजन का प्रसाद अर्पण करेगा। इससे उसकी विभिन्न प्रकार के संकट मिट जाएंगे। जो घोर संकट में मुझे पुकारेंगे उनके निवारण के लिए मैं अपने पुत्रों की रक्षा करने हेतु आऊँगी और गोद में उठा लूँगी। हे देवांगन पुत्र, तुमने मुझे वस्त्र दिया है, सांसारिक लज्जा को ढका है, इससे बड़ा पुण्य का कार्य हुआ है। इससे बड़ा कार्य ऐसा कौन है जो कर सकता है। तुमने राजा को भी वस्त्र पहनाया, उसकी इज्जत रखी है। यह रात माँ समझाकर बोली।
धन व लक्ष्मी तोरे दिए, हम ही तोरे आन। विपत्ति में मोहि दीजिए, दर्शन में कल्याण। देवांगन हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे माँ, यह धन लक्ष्मी सब आप ही की तो आन है, आपका ही दिया हुआ है। आपके दर्शन मात्र से ही हमारा कल्याण होता है। विपत्ति में हे माँ सदा हम पर कृपा करते रहिए। तोरे तो दिए मातायन धन लक्ष्मी, ओ मैया बहुत सहन भंडार हो। एक नैये मैया मोरे कोरा के बलकवा, कि कोरवा अमर होई जाय हो। बोल परमेश्वरी माता की जय। इति नवमदशो अध्याय। श्री परमेश्वरी माता की जय। अथः 20वां अध्याय। बोलिए प्रेम से परमेश्वरी माता की जय। जो देवांगन पुराण ही गावे, अंध सुने लोचन पावे। जय हिंगुलाजिनी दिव्य स्वरूपा, कोटि दिवाकर चंद्र स्वरूपा। देवांगन पुराण यदि अंधा व्यक्ति भी सुनेगा तो उसे आँख की रोशनी मिल जाएगी। करोड़ों सूर्य चंद्र की भांति दिव्य स्वरूप धारिणी हिंगुलाजिनी 10 महाविद्या वाली रणचंडी माँ आपको प्रणाम। आपके आदि अंत का पार कोई नहीं पा सकता है। सभी देवता आपके भाई हैं। लंगूरे भैरव आपकी सेवा करते हैं। त्रिदेव आप पर चंवर डुलाते हैं। इंद्र भी पान खिलाते हैं। नर मुनि गणेश सभी स्तुति गाते हैं। मैं देवांगन तो बुद्धिहीन हूँ, आपके चरणों की वंदना करता हूँ। हे माता, आप विराज चुकी हैं। देवांगन कुल में आनंद छा गया है। आप दूध और पुत्र की दाता हैं। मैं दिन रात आपकी पूजा करते रहता हूँ। देवी कहती हैं कि हे पुत्र, तुम मंगल व्रत मेरे लिए करते हुए ज्योत जलाकर मेरी पूजा करना। तुम्हारे कुल में मेरे अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है। मेरा सत्य वचन है, तुम मन से मेरी सेवा करते रहना। पुनः देवांगन कहता है, हे माता, आप दिन रात हमारी रक्षा कीजिए। संसार में आपका नाम ही आधार है। आपके दर्शन पाने से बरुआ का क्या कभी दुख हो सकता है? बड़े बड़े राजा हैं मोरे, सो सब आय के कर जोरे। जो तुम कहे सुनाऊं पुराणा, बार बार कहे गुण गाना। माँ कहती है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी हाथ जोड़कर मेरी विनती करते हैं। पुराण श्रवण से सभी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। पुत्रहीन दंपति को पुत्र प्राप्त होता है, निर्धन को धन प्राप्त होता है। पुराण के निंदा करने वालों के वंश का उद्धार नहीं होगा। जिस स्थान में पुराण कथा वांची जा रही हो, वहाँ प्रेम भाव से कथा सुनते हुए नैवेद्य चढ़ाकर पूजा करना चाहिए। यह करोड़ों विघ्नों का नाशक है। पूजा में चंदन, मोगरा, दौना, परिमल, गुलाल आदि के साथ सभी कुटुंबी मिलकर पूजा करें। सभी एकाग्रचित से कथा सुनें, आरती करें। माता परमेश्वरी बारंबार कहती है कि मुझे सात्विक पूजा ही प्रिय है। मुझे खीर पूड़ी, अनार, नारियल, धूप दीप की पूजा पूर्ण रूपेण स्वीकार है। वर्ष में एक बार इस कथा को श्रवण अवश्य करना चाहिए। नया वस्त्र पहनाय के, चंदन नवीन जनेऊ। जो कोई गावे पुराण यह, सो जाने यह भेव। माता कहती हैं कि नया वस्त्र पहनकर, चंदन का तिलक तथा नया जनेऊ धारण कर इस कथा का गान करना चाहिए। यह गान करता है वही इसके भेद को
जान पाएगा कि उसके सुनने से क्या लाभ होता है। तीनों लोकों में पूरी रचना में आप धन्य हैं। हे माते परमेश्वरी, आपकी महिमा अपार है। हे आदि शक्ति माँ, राजा और देवता भी आपकी महिमा गाते हैं। आप निज स्वरूप धारणी हमारी माता हैं तथा 3 लोक 14 भुवन की माँ भी आप ही हैं। आपके किन किन स्वरूपों की महिमा हम देवांगन बखान करें। आपके अनेकों नाम हैं, यह हमारी बुद्धि से परे है। पुनः देवांगन कहते हैं कि हे माँ, आपकी महिमा का मैं बारंबार बखान करता हूँ, इसका आदि और अंत नहीं है। तब माता बोली, जगत के कल्याण हेतु मैं बार बार समझा रही हूँ और बलपूर्वक बखान कर रही हूँ। विप्रों के चरणों में बारंबार प्रणाम कर इस सुंदर चरित्र का बखान किया जाना चाहिए। ये 3वां अध्याय। बोलिए प्रेम से परमेश्वरी माता की जय। आइए एक जस गीत सुनते हैं। जग रचें भवानी नेवता नेवत के ओ, जग रचें भवानी नेवता नेवत के ओ। पहली नेवता शारद मैया, दूसर में बमलाई, तीसर नेवता महामाइला, नेवता नेवत के ओ। जग रचें भवानी नेवता नेवत के, हाँ, जग रचें भवानी नेवता नेवत के, हाँ। चौथे नेवता काली मैया ला, 5वां माँ समलाई, 6वां नेवता चंद्रसेन ला, नेवता नेवत के ओ। जग रचें भवानी नेवता नेवत के, हाँ, जग रचें भवानी नेवता नेवत के, हाँ। 7 गाँव ठाकुर देवला, 8वां दुर्गा माई, 7 गाँव ठाकुर देवताला, 8वां दुर्गा माई। 9 खंड भुइयाँ जमो देवीला, नेवता नेवत के ओ। जग रचें भवानी नेवता नेवत के, हाँ, जग रचें भवानी नेवता नेवत के ओ। बोल परमेश्वरी माता की जय। अथः 21वां अध्याय। बोले प्रेम से परमेश्वरी माता की जय। प्यारे धर्म प्रेमी भाइयों, पुण्यवती माताओं, भक्तिमती बहनों एवं कर्मयोगी युवा बच्चों, सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आज देवांगन पुराण की अंतिम अध्याय को श्रवण करने जा रहे हैं। बहुत ही आप लोग भाग्यवान हैं। पिछले देवांगन पुराण के अंतर्गत 20 अध्याय तक माता परमेश्वरी ज्योतिपुंजी की उत्पत्ति, सृष्टि संरचना, त्रिदेव की उत्पत्ति कथा, दीपचंद देवांगन का जन्म, वस्त्र निर्माण की कथा, माता हरणी का जन्म तथा दीपचंद एवं माता हरणी का विवाह एवं वंश विस्तार, देवांगन जाति के गोत्रों की कथा, 4 योगों की आयु प्रमाण, देवांगन जाति के गोत्रों का उच्चारण, माता के विभिन्न रूपों, श्रृंगार, रात माई की उत्पत्ति कथा, पीढ़ी पूजा का वर्णन, गरकट्टा व राजा पूजा गोत्रों की कथा, बस्तर के मतिमंद राजा की कथा, महिषासुर जन्म वध कथा, रक्तबीज सहस्त्रबाहु रावण नामक राक्षसों की वध कथा, बाणासुर उषा अनिरुद्ध कथा, कृष्ण और शंकर के मध्य युद्ध की कथा, कलयुग के राजा जगदेव की कथा तथा कलयुग का प्रकोप, दान करने की महिमा एवं माता की महिमा, महात्म्य, पूजा विधि के बारे में सुने हैं। आगे की कथा इस प्रकार है। बोल परमेश्वरी माता की जय। देवी नाम जगत में साची, और अनेक को न बाची। भवानी शक्ति आदि माया, करहूँ जगत में तुम ही दाया। नेम आरती कछु न जानो, निस दिन चरित अनेक बखानो।
रात माय निज मोर अघारा, जग में है सब प्राण आधारा। संपूर्ण जगत में एकमात्र देवी परमेश्वरी का नाम ही सत्य है और कोई नहीं है। हे आदि शक्ति माँ भवानी, जगत के समस्त प्राणियों पर दया कीजिए। मैं नियम और आरती क्या जानूं, मैं निस्दिन आपके चरित्र का गुणगान करता हूँ। हे माँ, आप ही मेरी आराध्य देवी हैं, मेरे प्राणों की आधार आप ही हैं। यही विधि स्तुति कर कहाँ, केवल चरण तुम्हार। पार न पाए शिव मुनि, लोक चतुर्दश सार। मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। भगवान शिव और ऋषिगण आपकी महिमा का पार नहीं पा सके हैं। 14 लोकों में आपका नाम ही सार है। अब कछु कहो जगत व्यवहारा, पावन होय सुमिरन तुम्हारा। कुछ कुछ बरनो भक्ति की रीति, जही के कहाँ सुनो हो नीति। राव कहते हैं कि हे माँ, अब जगत व्यवहार की कुछ बातें बतलाइए, जिससे आपके नाम स्मरण मात्र से हम पवित्र हों। भक्ति की रीति व नीति की बातें तथा शास्त्रों में लोकहित के कही गई बातों का भी वर्णन कराएं। सुनहु कथा मन चित को देकर, जो सुने अमित भक्ति वर। हरि अनेक हरि चरित अनेका, को विधि गुण गाय विवेका। माता बोली, हे पुत्र, एक कथा ध्यान देकर सुनो। यह अमित भक्ति फलदायक है। सुनने से मन अति आनंदित होता है, शरीर पुलकित हो जाता है। तुम सदैव अच्छे और भले लोगों की संगति करना, जिससे तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त होती रहे। एक समय मेरे मंदिर में 4 भक्त ऋषि पधारे। मैंने उनके आने का कारण पूछा। ऋषिगण दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम कर बोले, हे देवी माँ, हमारी रक्षा कीजिए। हम निर्वाण पद मोक्ष को प्राप्त हों, यह उपाय सुझाएं। माता यह सुनकर बोली कि हे ज्ञानी ऋषिवर, आदि और अंत से छुटकारा पाने का अर्थात मोक्ष विधान है। हे मुनिवर, जगत में आदि शक्ति माँ ही आधार है। इसकी आराधना पूजा अर्चना कर सूक्ष्म भक्ति द्वारा निर्वाण पद प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए सच्चे संत सद्गुरु की आवश्यकता है। वर्णाश्रम धर्म के संबंध में समझाते हुए माता ने कहा कि हे ब्राह्मणों, गिरे हुए अन्न से ही महर्षि कणाद की तरह अपना उदर पोषण करना चाहिए। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे साधु और ब्राह्मणों की सेवा करें और उनकी परामर्श से राजकाज चलावें। वैश्य का धर्म है कि वह व्यापार आदि से अर्थ अर्थात धन उपार्जित करें और जन सेवा में खर्च करें। शूद्र का धर्म है उपरोक्त 3 गुणों का सेवा करना। ब्रह्मचारी, बटुक या विद्यार्थी अपने गुरु का आदेश अनुसार कार्य करे। जो संसार त्याग कर व्रत धारण कर लिए हैं, वे संसार को परमेश्वर युक्त मानकर एक दृष्टि से देखें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। इस आदेश को सुनकर ऋषिगण अपने आश्रम में लौट गए। देवांगन पुत्रों, आपको भी इसी प्रकार कार्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने वाला अमित फल का भागी होता है। तुमने देवांगन कुल में जन्म लिया है। देवी के अंश से उत्पन्न हो तो सभी से प्रेम पूर्वक जीवन निभाना चाहिए। यह देवांगन पुराण आपके कुल की एक धरोहर है। निस्दिन इसका श्रवण करना चाहिए। और जगत के बीच में कथा बहुत अपार, कोष्टा कुल के बीच में एक देवांगन सार। जो कोष्टाया को सुने
मन में प्रेम बढ़ाए, धर्म अर्थ और कामना मोक्ष फल को पाए। इस संसार में और भी अपार कथाओं से भरपूर ग्रंथ हैं। कोष्ठाकुल में देवांगन ही सार है। जो कोष्ठाई से मन से प्रेम धारण कर इसे सुनते हैं, उसे अर्थ, धन, धर्म और कामना, इच्छा पूर्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इति श्री 21वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री परमेश्वरी माता की जय। आइए एक जस गीत सुनते हैं, उसके बाद आरती होगा। आरती के बाद में पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के बाद में क्षमा याचना, फिर सब कोई प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। तोरे पैया लागत ओ मोरे आदि भवानी, तोरे पैया लागत ओ मोरे आदि भवानी, तोरे पैया लागत ओ तोरे जस गावत ओ मोरे आदि भवानी, तोरे जस गावत ओ मोरे आदि भवानी, तोरे जस गावत ओ रतन सिंहासन माओ बैठे आदि भवानी, रतन सिंहासन माओ बैठे आदि भवानी, रतन सिंहासन माओ कसे है सिंगारे लाओ मोरे आदि भवानी, कसे है सिंगारे लाओ मोरे आदि भवानी, कसे है सिंगारे लाओ डंडा शरण लागत ओ मोरे आदि भवानी, डंडा शरण लागत ओ मोरे आदि भवानी, डंडा शरण लागत ओ। बोल परमेश्वरी माता की जय। आरती। ओम ऋक्षणं पुक्षणं चापगुंठनं देन मुद्रा महामुद्रा धूप दीप शुद्धे प्रकृताम इदमाचमनीयम्। ओम शुभ करोति कल्याणम आरोग्य धन संप्रदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। जय परमेश्वरी माई की जय परमेश्वरी माई, तीनों लोक विराज निरंजनी दुख भंजन सुखदाई। जय परमेश्वरी माई एकानन सहसानन माता भुज अष्टादश गायी, चंडी मुंडी ब्रह्मांड निकाया सुर नर मुनि ध्यायी। जय परमेश्वरी माई शेष महेश गणेश मनावत, शारदादि गुण गायी। ब्रह्मा विष्णु तीष्णु नित ध्यावत, वेद श्रुति करियाई। जय परमेश्वरी माई कीन्हो जगत हेतु बहुलीला, रूप विकट प्रगटाई। अंग अंग जोगन तनु जाया, भूमि आकाश मुख बाई। जय परमेश्वरी माई महिषा मर्दन शुंभ निकंदन, मधुकैटभ सुन माई। चंड मुंड शिर भूषण कीन्हो, सिंहासन करि माई। जय परमेश्वरी माई सहस शिरा रावण रन मारी, सीता सती कहाई। 14 भुवन लोक सुख दीन्हो, गुण गावत मुनिराई। जय परमेश्वरी माई बैजनाथ सुतगान आरती, मुद मंगल फल पाई। तीनों लोक विराज निरंजन, दुख भंजन सुखदाई। जय परमेश्वरी माई जय परमेश्वरी माई की जय परमेश्वरी माई। तीनों लोक विराज निरंजन, दुख भंजन सुखदाई। जय परमेश्वरी माई। बोल परमेश्वरी मैया की जय। पुष्पांजलि। एतानि पुष्पाणि दुर्वादलानि बेलपत्राणि सुवासित तैलानिश्च नाना सुगंध पुष्पाणि गृहाण त्वं मां परमेश्वरी पुष्पं च समर्पयामि। स्तुति कीजिए।
दोनों हाथ जोड़ करके। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लाल देह लालील से और धरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। क्षमा याचना। अपराध शस्त्राणि क्रियन्तर्निश मया, दासो अयमिति मामत्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। भोग लगाइए। फलानि मृदु पक्वानि पुष्पानि विविधानि च मया हुतानि सर्वाणि गृहाण त्वं मा परमेश्वरी। नैवेद्यं समर्पयामि इदमाचमनीयम्। ॐ धौम शान्तिरिक्षं शान्तिः, पृथ्वींगं शान्तिः, रूपः शान्तिः, रोषधय शान्तिः, वनस्पतय शान्तिः, विश्वदेवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वशान्तिः। शान्तिरेव शान्तिसामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए परमेश्वरी माता की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय, सनातन धर्म की जय। आज कथा इतनी भई, सब देवतन को प्रणाम। जो जन जहाँ से आयहु, तह तह करहु पयान। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय।